शोबिस में अक्सर वो लोग आते हैं जो अपने घर के गधे होते हैं। तो मैं जब बोर हो गई शोबिस से तो फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए। मैंने कहा इलेक्शन लड़ना था मैंने, सो आई हैव मेरा खून का रिश्ता है शोबिस के साथ। पहला रोल ही था और बहुत मुश्किल था, और फिर सहराओं में जाके हमने शूट भी किया उसको। एक्चुअली मेरा जो पहला फोटोशूट हुआ था, आई वॉज 2.5 years old। ये प्ले जो था ना नागिन, बच्चे बड़ा पसंद करते थे। हुकूमत चेंज होगी तो इंशाल्लाह करेंगे। मैं उस शख्स की सपोर्टर हूँ जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चले। मुझे सजल बहुत अच्छी लगती है। अपनी शादी के बारे में बताया ना कुछ। नहीं, मैंने नहीं बताना। मुझे मिठाई भी बनानी आती है। दिल की मेरी दुखती रग पे आपने ना दिल की जो उस पे हाथ रख दिया। 12 साल के बाद 90,000 रुपया कमा रहा है 12 साल के बाद। लेकिन 2 बार हुआ है मेरे साथ कि किसी ने प्रैंक किया। इंडिया कभी जाना हुआ काम वगैरह किया इंडिया में आपने? नहीं। कभी ऑफर आई? जो बर्ड्स है ना, चिड़िया है ना, उनको डोनट्स और वनीला केक बहुत पसंद है। तो मैंने फिर गूगल किया जू जो है वो उसकी शक्ल क्या होती है ताकि मुझे पता हो कि क्या होती है। वैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीपल हु वांट टू बिकम एक्टर्स या शोबिस की किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखना चाहते हैं, अपना सेकंड इनकम सोर्स जरूर रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, आप अभी तक शायद उनको दूसरे हवाले से जानते हो, लेकिन आप एक ही हवाले से ज़्यादा लोग जानते हैं कि वो शोबिस में है। लेकिन अभी वो प्रॉपर शेफ़ हैं, उन्होंने प्रॉपर अपनी कोई सेटअप लगाया हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे केक्स बनाती है। अभी मुझे पिक्चर्स दिखाई उन्होंने, वो तो यूनिफॉर्म का भी केक बना देती हैं। आपके पास कुछ भी है, बस उन्हें एक तस्वीर दिखाएं। अभी उन्होंने मुझे एक केक दिखाया जिसमें एक डॉल है, उसने हवा में केक पकड़ा और वो रियल केक है खाने वाला। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ। बल्कि ज़्यादा गपशप हम इसी साइड पे रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाना मलिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you for inviting me, and I'm super excited to be here. And I think it's your first podcast, yeah? Yes, this is my first podcast. मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, क्या रूल्स है, लेकिन नहीं, it's just candid. We can speak about anything, any topic. यहाँ पे सच बोलना होता है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो किसी ना किसी चैनल के लिए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखना होता है। नहीं, यहाँ पे कुछ भी बोले, सच बोलना है और कुछ भी प्लान्ड नहीं है। हमने कुछ तय नहीं किया कि क्या सवाल पूछने क्या होना। हाँ, वो तो सबसे पहले थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के वाले से, जो नाम आपका वाकई जाना मलिक है या ये शोबिस नेम है और रियल नेम कुछ और है? नहीं, वाकई में मेरा नाम यही है, आईडी कार्ड पे भी यही है, पासपोर्ट पे भी यही है, सो यही नाम है, स्कूल में भी यही था, सारे यही होगा। सो और अम्मी ने रखा था ये नाम, तो उनको वो शेर अच्छा लगता था। वैसे तो उन्होंने लुगत में देख के मायनीज को चेक किया था लेकिन उनको वो शेर अच्छा लगता था। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रातें बैठे रहे तस्वुरे जाना क्यों। गालिब साहब का शेर है, चोरी हो गया, पड़ोसियों ने गाना बना लिया, तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो, लेकिन गालिब साहब का शेर। अच्छा, तो आपने शोबिस में कब कदम रखा? कोई प्रॉपर इसकी भी एजुकेशन ली? जैसे हम आप सेकंड आपकी फील्ड पे आएंगे, उसके तो आपने प्रॉपर सीखा, तो शोबिस में आप कुछ सीख के आई थी? कोई प्रॉपर ट्रेनिंग थी या बस वैसे ही? और किस उम्र में आई और कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने सीरियसली जो काम करना शुरू किया, दैट आई वाज 13 years of age थी मेरी। और इसके अलावा बोथ द साइड्स ऑफ माई फैमिली, मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स, आर इन शोबिस। सो उसकी वजह से बड़ा मेरे लिए इतना कोई अनोखा काम सपोर्टिव रहा सारा फैमिली। एंड द एनवायरनमेंट वो सच कि अच्छा बच्चे का कैरेक्टर है तो ओके मुझे मिल गया। पर बहुत ही टफ बच्चे का कैरेक्टर मुझे मिला कि वो चाइल्ड मैरिज के ऊपर था। एंड बच्चा गॉट मैरिड टू अ पर्सन जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, वाइफ हैड पास्ड अवे, बट ही हैड 5 kids एंड ही हैड उनकी अम्मी की भी कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और कुछ इस तरह करके कोई मुश्किल रोल था। बहुत पे ये बताने की कोशिश कर, पहला रोल यही था कि पहला रोल ही था और बहुत मुश्किल था। और फिर सहराओं में जाके हमने शूट भी किया उसको, बिकॉज वहाँ की कहानी थी, चोलिस्तान की कहानी थी। तो वो काफ़ी मेरे लिए एक, बट आई हैड लॉट ऑफ फन। एंड जब मुझे चेक मिला, आई थिंक पहला चेक मेरा, पीटीवी का ड्रामा था वो, और पहला चेक था 300 रुपए का। आई वाज सो हैप्पी मेरे पैसे कमाए, फर्स्ट इनकम। सो बस फिर वहाँ से काम शुरू हो गया, स्कूल भी साथ साथ चलता रहा, काम भी करते रहे। एंड इसके बाद फिर एक्चुअली मेरा जो पहला फोटोशूट हुआ था, आई वाज 2.5 years old। वो एक कैलेंडर का फोटोशूट था। मैं बता इसलिए रही हूँ कि एक तो एनवायरनमेंट होता है, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, ठीक है, दर्जी का बच्चा दर्जी बनता है, अक्सर, ये नहीं कि सारे, अक्सर। सो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी। आई हैड फन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई हैड फन ड्रेसिंग अप इन डिफरेंट क्लोथ्स, बीइंग समबडी एल्स एंड टॉकिंग इन अ डिफरेंट डायलेक्ट एटसेट्रा। तो वो मेरे लिए एक एडवेंचर था, और फिर पैसे भी मिल रहे थे, तो सोने पे सुहागा, मतलब ठीक है। सबसे अच्छा ड्रामा जो आपको पसंद हो, आपके काफी ड्रामे अच्छे रहे, आपका फेवरेट कौन सा था जिसमें आपको सही मजा आया कि ये रोल होना चाहिए? सही में जो मजा आया सही वाला वो अभी जो रिसेंटली मैंने किया था ना, नागिन, उसमें ना सांप थे। उस खाली हम सांपों पे नहीं रुके, मतलब मैंने सांप पहनना होता था और मैंने सांप पहन के सारी एक्टिंग करनी होती थी। मैं उसमें ना वो नॉट जादूगरनी, बट आई वाज प्लेइंग अ सपेरन टाइप कैरेक्टर, बट शी न्यू के जादू वगैरह कैसे करते। सो उसने वो सांप पहना होता था हर वक्त,
ठीक है, और मेरे इर्द गिर्द भी कोबराज और पाइथन्स, और फिर हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ नहीं रुके, उन्होंने न्योले भी इंट्रोड्यूस किए, चूहे भी आए उसमें, खरगोश भी आए उसमें, काफ़ी कुछ हो रहा था। सो इट वाज डिफरेंट, और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि बच्चों के लिए, खास तौर पे बच्चों को माइंड में रखते हुए हम ज़्यादा चीज़ें बनाते नहीं हैं। हाँ। बच्चे बेचारे ड्रैग हो रहे होते हैं, 8 बजे अम्मी ने ड्रामा देख रहे हैं, 9 बजे अब्बू ने खबरनामा देख रहे हैं, वो बच्चे ड्रैग हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो स्क्रीन टाइम है उनका, जैसे प्ले स्टेशन की गेम्स हैं, वो बढ़ता जा रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, उनकी आंखों के लिए अच्छी बात नहीं है। उनका सारा टेलीविजन फिर भी एक बड़ी स्क्रीन है, आप दूर से देख रहे हैं, मोबाइल बिल्कुल आपके सामने है। हाँ, और वो अक्सर वायलेंट होती है वो गेम्स, बिल्कुल। और फिर उससे ये है कि बच्चे के कंट्रोल में, बच्चा जब जहां पे मर्जी चला जाए, टेलीविजन पे लगे, बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, वो बस देख रहा है दूर से, एक ही चीज देख रहा है। एग्जैक्टली। तो वो बच्चों के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा हम चीजें बनाते नहीं है। ये प्ले जो था ना नागिन, बच्चे बड़ा पसंद करते थे। वो रूप धार रही है, कोई और बन के आ गई है, वो लड़की गई तो लड़का बन के आ गई, वो ये सारी फैसिनेटिंग बच्चों के लिए बड़ा ये, बच्चे बहुत खुश होते थे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों को फाइनली थोड़ी सी कोई एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली है और वो खुश होकर देख रहे हैं। और पैसे सबसे ज्यादा किस ड्रामे में मिले थे? पैसे मुझे ऐसे उस तरह से नहीं मिले। किसके मिले? इंटरव्यूज वगैरह के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा। इंटरव्यूज और जो कमर्शियल्स हैं वो प्रिंट वगैरह का तो मैंने इतना नहीं किया, लेकिन कमर्शियल्स और इंटरव्यूज के लिए। तो सबसे ज्यादा पैसे कितने मिले किसी भी कमर्शियल के या कुछ? मैं एक ऑनलाइन टैक्स फाइलर हूँ। ठीक है, मेरी हर चीज जो है वो NTN नंबर वगैरह सब है, सब FBR के रिकॉर्ड पे है, सब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी जो लोग देख रहे हैं, आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, बहुत से लोग इस फेमस होना चाहते हैं, ठीक। फिर बहुत से लोग सुनते हैं 2 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, 3 करोड़ नहीं। इस काम से आपको जो पैसे मिलते हैं वो उसका रेशो जो है ना वो जरा बहुत, क्योंकि हवाई रोजी है, देयर इज नो कभी मिल गया काम, उसके साथ गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली। सो आइदर अगर आपको इकट्ठे बहुत सारे पैसे मिल गए, फिर आप कौन सी वाइज इन्वेस्टमेंट करो कि वो मैच्योर होते जाए और आपको पे बैक करता जाए। एक तो वो है, नॉट मेनी पीपल आर एबल टू डू दैट। सो वैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीपल हु वांट टू बिकम एक्टर्स या शोबिस की किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखना चाहते हैं, अपना सेकंड इनकम सोर्स जरूर रखें, ठीक है। सेकंड इनकम सोर्स बहुत जरूरी है। तो हम देते हैं ना उसका सोल्यूशन, हम कहते हैं Amazon पे सेल करें, यूके यूएसए में हम लोग ये सिखाते हैं ना, पाकिस्तान में बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, लोगों को कहते हैं सेकंड इनकम स्ट्रीम। खैर Amazon से हट के भी आप लोकली, जिस तरह आपने अपने सेकंड शुरू किया इनकम स्ट्रीम, अभी मैं इससे पहले कंस्ट्रक्शन में थी, वी वर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस एंड सेलिंग देम, एंड बड़ा मजा आता था उसमें, बिकॉज मैं और मेरी अम्मी इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वुड जस्ट हेल्प आउट विद द कंस्ट्रक्शन साइड। और कंस्ट्रक्शन में ये कि अक्सर आदमी लोग होते हैं, ठीक है। किचन का आदमी को ऐसा नहीं पता होता कि कौन सी कैबिनेट और चूल्हा और कितनी डेप्थ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लेडीज का ही काम है। और लेडीज तकलीफ में होती है, मैं बता रही हूँ, तकलीफ होती है क्योंकि उसकी हाइट ठीक नहीं होगी। अब वो ऊंचा करके शेल्फ रखा है, अब किसी को या तो बुलाओ कि यार ये उतार दो, बच्चा है तो 100 दफा आपको मुंह दिखाएगा अपना, ये क्या कह रही है मुझे, अब फिर उतारना पड़ेगा, फिर रखना भी पड़ेगा। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो खवातीन के लिए जरूरी है। अभी भी कर रही हैं आप कंस्ट्रक्शन? कभी कर रही हैं या आप छोड़ दिए? हुकूमत चेंज होगी तो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, हम फंस गए। इससे पता चल गया कि आप किस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उल्लू बोलना शुरू हो गए। हम यूजुअली तो DHA में कर रहे हैं यहाँ लाहौर में, क्योंकि उसकी जो लैंड की जो रजिस्ट्री है उसकी गारंटी है। सो उल्लू बोलना शुरू हो गए लिटरली DHA के ऑफिस में, मतलब 1 महीने में 1-2 ट्रांसफर्स हो रही, बस इस तरह के हालात हो गए थे। सो हमने फिर जरा, मतलब आप इमरान खान के सपोर्टर हैं? मैं उस शख्स की सपोर्टर हूँ जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चले। और वो इकोनॉमी चली, यानी पीछे आप ये कह रही हैं कि पहले कोरोना आ गया ना, नहीं कोरोना आ गया, 2 साल तो कोरोना आ गया। हमने नहीं बंद किया कुछ भी, लेकिन दुनिया बंद थी। तो हम क्या करते, हम तो चल रहे थे, हम तो अपना कारोबार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं निकलना बाहर। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसको आप कहते हो कि इससे जान छूट ही रहे तो अच्छे, इसके साथ काम ना करना पड़े, बड़ा फजूल बंदा है, फजूल बंदी है, या एटीट्यूड है, या एरोगेंट है, कुछ ऐसी चीज, कोई ना कोई तो होता है ऐसा बंदा या बंदी। वजाहत नाम के ना डायरेक्टर साहब हैं, सैयद वजाहत, ठीक है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। उनसे बैठ के ना मैं बातें करी थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आपकी बात से मुझे याद आया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि शोबिस में अक्सर वो लोग आते हैं जो अपने घर के गधे होते हैं,
अच्छा। क्योंकि ना कोई दिन का कोई उसमें होता है ना कोई स्केड्यूल होता है, ना कोई आपको छुट्टी मिलती है। आप ईद पे भी काम करेंगे, आप रमज़ान में भी काम करेंगे, आपको कोई पेंशन प्लान भी नहीं होता, आपका कोई गोल्डन हैंडशेक भी नहीं होता आपका, ठीक है। बीमार हैं तो आप काम करेंगे, कुछ भी हो जाए घर में, कोई भी हालात है, आपने काम करना है। सो जो गधे लाइक जो अनथक मेहनत करने वाली जो मेंटल उसके होते हैं ना लोग, वो आते हैं। तो हम सारे ही इस तरह के वहां पे जब इकट्ठे हो जाते तो एक दूसरे के साथ कोई ऐसा हमारी वो अच्छा, सारे एक जैसे ही होते हैं, सारे एक जैसे बेचारे इकट्ठे हो गए ना, तो एज सच वो नहीं होता। हाँ, प्रोफेशनल राइवलरी एक तरह की वो हो सकता है कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया, मेरा ड्रामा उससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मेरी मूवी उससे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो तो अपनी जगह है, वो तो एक हेल्दी जो है जिसको कहें। फीमेल एक्ट्रेस में आपकी फेवरेट कौन है अपने अलावा? अरे अपने अलावा मुझे सज्जल बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ, बहुत प्यारी है सज्जल, बहुत प्यारी है। और थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो सभी बहुत अच्छी, सवेरा नदीम, amazing actor, and she took a break but I think she's back now. और मेल एक्टर में नुमान इजाज, उनके साथ अभी रिसेंटली आपने काम भी किया ना? हाँ, मैंने काम भी किया, काफ़ी काम किया है, नोमी भाई के साथ काफ़ी काम किया है। अच्छा, एंड इसके अलावा सुहेल समीर इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और वो जब भी आते हैं ना सेट के ऊपर, हमेशा कुछ ना कुछ मज़े का खाने का लेके आते हैं साथ में। सो उनके साथ काम करने का ज़्यादा अच्छे होंगे ना, बहुत ज़रूरी होता है उनके साथ काम करना, कि पता चले सुहेल समीर है वेरी गुड। किसी भी कैरेक्टर में आपके साथ उनका सीन है ना, तो कभी पाए इन द स्काई से केक्स आ रहे हैं, कभी चाट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो बहुत बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, खाने का भी आपने जिक्र किया, वो लेके आते हैं, तो आपने भी अब ये काम शुरू कर दिया है खाने पकाने वाला, और खाना पकाने मतलब जो भी है सारे केक्स भी एवरीथिंग। आइडिया कैसे आया? आइडिया आया था या एक शौक था, या आपने देखा कि बस ये बिजनेस अच्छा चलता है, चलो ये बिजनेस कर लो? नहीं, बिजनेस का माइंड उस तरह से नहीं था। मुझे था कि ओके, सो आई हैड 2 रीजंस। वन वाज कि मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी विद द एक्टिंग का एनवायरनमेंट, मुझे रेपिटेशन सी लग रही थी, जो रोल्स और जो स्क्रिप्ट्स मुझे मिल रहे थे, तो एक ही तरह का था। और मुझे ये भी फील हो रहा था बहुत ज़्यादा कि लाइक इट्स ऑल अबाउट क्राइंग एंड इट्स ऑल अबाउट कि दुखी है, बेचारी, कभी अम्मी की वजह से रो रही है, कभी हस्बैंड की वजह से रो रही है, भाई की वजह से रो रही है, अब्बू की वजह से रो रही है, कजन्स की वजह से, नेबर्स की वजह से, मतलब वो रो रही है। पहले एपिसोड में 2 सीन होते थे जिसमें हम एक हैप्पी फैमिली दिखाते थे। पहले एपिसोड के एंड में कोई ना कोई बैंग होता था कि ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और उसके बाद 26वें एपिसोड तक वो रो रही है, एक पूरी आर्क चलती थी, ठीक है। एंड में या तो वो मर जाएगी या कोई और मर जाएगा या कुछ, जो नॉर्मली होता होगा। तो ये बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली हो रहा था। मैंने एक बीच में नेगेटिव कैरेक्टर भी किया इस उम्मीद पे कि यार इसमें तो कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी मुझे रोना था क्योंकि वो छुप के नेगेटिव थी, तो वो बाकी लोगों के सामने रो के अपनी इनोसेंस प्रूव करती थी। सो मेरे लिए होगी बस, मैंने कहा ये तो हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो मुझे ना खाना पकाने का और कलनरी का बहुत शौक है, और बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है एक्सपेरिमेंट करने का, किचन में जाके फ्यूजन करने का क्यूजीन्स का। सो अम्मी से डिस्कस किया मैंने ये, तो हमें ये पता चला कि स्काफा नाम का यहाँ पे इंस्टीट्यूट है विच इज़ एफिलिएटेड विद स्काफा इन दुबई, एंड स्काफा जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट है, वो है लंदन में, यूके में, जो सिटी एंड गिल्ड्स है। उसमें उनकी ब्रांडिंग कर दी है, लेकिन चले अच्छा है, लोगों ने सीखा, लोग सीखेंगे, अच्छी बात है। मैं ये चलने दूंगा, मैं ये काटूंगा नहीं, चलने देंगे, नाम चले, उनका फायदा हो जाएगा। लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छा सिखाते हैं। So I went there, I joined, I became a professional patisserie chef first, ठीक है। और मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो थे शेफ टियोगो, और बहुत अच्छे, बहुत सख्त ऐसी चीज़ें मैं अपनी तरफ से ना शाहकार बना के लाऊं ना कि ये तो बस बेस्ट हो गया। एंड ही वुड जस्ट इतना सा चक के ना, फिर वो अच्छा उनको पसंद नहीं आना तो वो निकलेंगे नहीं, वो बस यूं साइड पे टिश्यू में निकाल देंगे। अच्छा। इतना बंदे का होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है तो खाओ, भी नहीं देखा, हाँ पसंद नहीं आया ना, हाँ बस ठीक है, ओके में बस वो टिश्यू में जाएगा, गुड में अच्छा ठीक है मैं खा लेता हूँ। इतना उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा हुआ था अपना लेवल, और इतना ज़्यादा, तो इट वुड मेक यू वांट टू डू मोर, एक्सेल मोर, एक्सपेरिमेंट मोर। सो जैसे एक दफ़ा मुझे वो बता रहे थे इसका क्रेम ब्रूले का, ओके क्रेम ब्रूले बना लिया हमने, कर लिया, तो उसी का टेस्ट भी, अच्छा हमारे हर हफ्ते टेस्ट भी होता था। अच्छा।
बिकॉज इट्स अ प्रॉपर डिग्री, ठीक है. सो हर हफ्ते टेस्ट भी होता था और फाइनल एग्जाम भी होता था, जो रिटन भी था और प्रैक्टिकल भी था. अच्छा, ये भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप बता दें हमारे ऑडियंस को, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया था कि डिग्री इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री और हाँ समथिंग. जी. अगर आप इफ यू डू द प्रोफेशनल शेफ कोर्स आइदर प्रो किचन और प्रो पेटिसरी, ठीक है, यू डू अ प्रोफेशनल कोर्स उसमें एंड देन यू डू अ प्रोफेशनल फिनिशिंग कोर्स फ्रॉम स्काफा ओनली. सो आपका इक्विवेलेंस हो जाती है मास्टर्स की, एंड देन दे आर एफिलिएटेड विद BHMS स्विट्जरलैंड एंड देन यू कैन गो देयर फॉर अ ईयर. सो वहाँ पे क्या होगा, 6 months आपकी इंटर्नशिप होगी इन अ प्रोफेशनल किचन एंड 6 months वो आपको तो थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे एंड यू सर्टिफाइड फ्रॉम UK एंड स्विट्जरलैंड एट द सेम टाइम. जबरदस्त. या तो आपने ये कहाँ पे शुरू किया? मतलब ये तो आपने बता दिया सारा. हाँ, आपने so मेरी स्टार्ट पढ़ाई कब लिया, प्रैक्टिकल स्टार्ट आपने कब लिया अपने बिजनेस का? मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया था टू कीप माई प्रैक्टिस गोइंग जैसे ही आई वॉज डन विद माई प्रोफेशनल पेटिसरी. लेकिन जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप था, जो फिनिशिंग था, उसके बीच में कोरोना आ गया. सो मेरे फिनिशिंग वाला जो चक्कर है वो डिले हो गया फिर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वही बता रही थी ना आपको, दुनिया बंद हो गई, हम तो चल रहे थे. तो वो दुनिया ने कहा कि अभी नहीं, अभी वेट करो. सो वेट करते करते उसका काफ़ी प्रैक्टिकल था, उसका थीसिस भी लिख के देना होता था अपनी, उसमें आपको शो करना होता है कि आपने कस्टमर्स जो हैं उनसे फीडबैक लेनी होती है. अब कोरोना की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे और फिर ऑप्शंस भी कम हो गई थी. अगर कार डाइनिंग है, कुछ इस तरह के लोगों ने निकाले जुगाड़. सो वो सारा फीडबैक भी आपके जो एंड के टोटल मार्क्स हैं उसमें काउंट होता है. सो मैंने अपना एक ऑनलाइन पेज बनाया जिसमें जो मैं खुद से अकेले मैनेज कर सकती हूँ वो मैंने लगाई कि अच्छा आई कैन मेक कपकेक्स एंड टार्ट्स एंड केक्स. एंड फिर उसका जो फीडबैक है, देन आई स्टार्टेड collecting that and started sending it to my teacher कि ये मुझे feedback आ रहा है about all the things that I've made. अच्छा, इसका मतलब है कि ये शेफ जो है ये प्रॉपर एक डिग्री है. मतलब नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि बस आपने जाना है 3 महीने खाना पकाना सीखना और आप शेफ बन जाएंगे. This is one of the most expensive studies also. अम्मी से पूछे. अच्छा, पैसे लगे. अच्छा, आपने जब ये फिर शुरू किया तो आपको क्या लगता है कि आपको रिस्पांस क्यों आता था? क्योंकि आप जाना वाले हैं इस बेस पे आप ऑर्डर्स लेती थी या बाकी उसके अंदर कुछ ऐसा था आपके केक्स के अंदर? शुरू में तो मैंने डोनट्स और कपकेक्स रखे ना कि ये तो 2 चीज़ें जो मैं बना सकती हूँ और डिफरेंट भी है. तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होता था कि अच्छा, काफ़ी लोग इसीलिए भी ऑर्डर कर रहे थे कि अच्छा मैं बना रही हूँ तो दे वुड वांट टू हैव इट. लेकिन फिर उसके बाद साथ ही थोड़ी देर के बाद ही ना मुझे मिलना शुरू हो गया फीडबैक कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा, हमने सारा शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 times अल्हम्दुलिल्लाह. कि मुझे अक्सर ये मैसेजेस आते हैं कि मैंने खुद ने तो केक खाया नहीं, केक ही ख़त्म हो गया अक्सर. और मेरी एक है, अब मेरी फ्रेंड बन गई है, दे बिकम योर फ्रेंड्स ओवर टाइम ऑफ कोर्स, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं. तो वो हमेशा अपने अब्बू की सालगिरह पे, कोई इवेंट हो, ईद हो, कुछ भी हो, बच्चों की सालगिरह पे हमेशा केक मेरे से ऑर्डर करती हैं. एंड माशाल्लाह शी हैज़ 4 boys. तो उनका मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अक्सर उनके फ़ोन आता रहता है, होता है उनका होता है. और केक जो है वो मेरे से उन्होंने बनवाना होता है. अभी तक उन्होंने चखा नहीं, अभी तक उनको मौका नहीं मिला कि अच्छा, हाँ, बाकी लोग खा जाते हैं. एक बता रही थी कि मैंने फ्रिज में उसका एक पीस रखा है, सुबह उठी तो वो नहीं था. तो फिर अलग से मैंने कहा मैं आपके लिए अलग से बना के भेज रही हूँ. आप खुद बनाती हैं या बस फ्रंट फेस रखा हुआ और पीछे 2-4 बंदे रखे हैं, यार तुम बना दिया करो, मैं अपने नाम पे बेचती जाऊंगी इसको? ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा मसला है. एक तो मुझे सफाई का मसला है, ठीक है, हाइजीन जो है उसका ख्याल रखना है. सो यू हैव टू बी देयर इवन इफ यू एम्प्लॉय समवन, तो यू हैव टू बी देयर. एंड सेकेंडली टेस्ट, किसी और का हाथ लगेगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा. ये है. आप और क्या बनाती हैं केक्स के अलावा? मुझे तो सब आता है, क्यूजीन्स ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन मेक एनीथिंग. और इतना हमने फन किया था वहाँ पे, सारी जो मुझे चांस मिला ना, स्काफा का जो कैफ़े है उसको मैंने रन किया. बिकॉज बेसिकली जो फिनिशिंग में आपको सिखाते हैं कि कोई भी ईटरी हो, चाहे होटल के अंदर हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बिस्ट्रो हो, या इवन अ फूड कार्ट, उसको कैसे चला रहा है. सो यू फ्रॉम ट्रेनिंग स्टाफ टू गेटिंग अ फूड सर्टिफिकेट, वो जो आपको क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है, वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो तमाम चीजें जो हैं वो आपको पता होंगी तो फिर ही आपको वो ओके करेगी ना. तो आपने लाहौर में कोई लोकेशन, फिजिकली भी कोई लोकेशन भी है? मैंने ढूंढी फिर हुकूमत चेंज हो गई. अच्छा, अभी आपका फिर मैंने सब्र किया, अभी आप सारा ऑनलाइन कर रही हैं क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गई. तो मेरी तो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्टेड हैं. हम चॉकलेट उगाते ही हैं तो हम चॉकलेट बनाते नहीं है, तो बाहर से आती है. उन्होंने कहा नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग लोगों के पास स्टॉक थे उन्होंने डबल कर दी प्राइस. बिल्कुल. तो फिर मैंने बेचना किसको है? लेकिन अभी तो बैन लिफ्ट हो गया. हाँ, वो अब हुआ है ना, लेकिन कब लग जाए आपको पता है, क्योंकि इकोनॉमी की हालात तो जिसको भी पूछो वो कहते नहीं,
सही नहीं है। फिर अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी सब्र कर रही हूँ। मैं अभी आप बिजनेस भी कर रही हैं आजकल? मैं कर रही हूँ। आई हैव एन ऑनलाइन पेज एंड आई एम वर्किंग थ्रू दैट ओनली। अच्छा, ऑनलाइन के थ्रू ही? ऑनलाइन के थ्रू ही कर रही हूँ, बिकॉज वो जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं अभी उनके हालात ठीक नहीं है। और आप सिर्फ केक ही ऑनलाइन अभी बना के दे रही हैं? बनाना तो आपको बाकी कुछ भी आता है? आपके पास और क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं अभी? सिर्फ केक्स के आते हैं या कुछ और? ज्यादातर तो जो कॉर्पोरेट साइड के होते हैं ना, वो लाइक बिस्किट्स हो गए, कप केक्स हो गए, केक्स हो गए, वो ज्यादा। और अभी जैसे वो दिखा रही थी आपको कि वो जो सेरेमनीज होती हैं जो उसके मुझे आते हैं ज्यादातर, तो आई मेक दैट, बट आई एम यस ऑन द मीठा साइड, नॉट ऑन द सेवरी साइड, नॉट टू मच। अच्छा, एक अभी जो मीठे में जो भी आप कहें, देसी मुझे मिठाई भी बनानी आती है। अच्छा। हाँ, स्काफा से नहीं सीखी, खुद शौक था तो घर में सीखी, लेकिन आई कैन मेक मिठाई ऑल्सो। सो मीठे में कुछ भी आई कैन मेक दैट। अच्छा, इसमें आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा? अभी एक आप जिक्र कर रही थी कि एक पिक्चर थी आपके पास एक केक की, आपने कहा, आपकी मदर ने कहा कि ये भी हम दिखा नहीं सकते, आपने कहा नहीं आप लगा सकते हैं, आप वो साहब चले गए, नाम नहीं लेते कोई भी। जी। वो क्या वाकया था कि उन्होंने मना किया था कि हाँ, मैंने तो लगाया ही ना कि भाई देखो मैंने इतनी मेहनत की है और ये मैंने लगाई ये पिक्चर है ना, तो अप्रिशिएट करो, देखो। तो वो नहीं आ गया साथ में ना कि नहीं वो तो अंकल की पिक्चर, अंकल के केक की पिक्चर। अबे अंकल की पिक्चर थोड़ी केक की पिक्चर है, क्या हो गया? से आया था ये प्राइवेट नंबर से? सही नंबर से आया था। सही नंबर से आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन अब जो है ना वो तकरीबन, मैं वो डेट चेक करी थी कि अब तकरीबन साल हो गए, तो मुझे है कि वो हो गए होगी रिटायरमेंट या पोस्टिंग या कुछ और हो गया होगा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि शायद लगा दूँ, अब नहीं आएगा फोन मुझे। चले, हाँ, एक साल के बाद नहीं आएगा। और वैसे भी जिस तरह आप बता रहे थे ऑफ रिकॉर्ड, अभी वो शायद रिटायर्ड ही हो चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, तो फिर हाँ अच्छा होगा ना। अब कोई मसला नहीं है, लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इस तरह के केक भी बनते हैं। अरे बहुत। अच्छा, एक जो उसमें आपने दिखाया बड़ा हैरान को ना, कि हवा के अंदर डॉल है उससे केक, हाउ इज इट पॉसिबल? ग्रेविटी डिफाइंग केक्स, वो बड़ी सीन है उसका, लोग बड़ा पसंद करते हैं वो। और वो एक, अब एक्चुअली क्या है कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यू नो, टिकटॉक है, सो दे वांट समथिंग जिसकी हम पिक्चर लें और फिर नीचे कमेंट्स आए और लोग अप्रिशिएट करें, एंड शुड बी समथिंग डिफरेंट। तो ये एक हमारा है। वो ऊपर जो उसने केक उठाया है वो भी एडिबल है, एंड यू कैन ईट द डॉल ऑल्सो, और डॉल जिस पे खड़ी हुई है वो भी केक है। और पैसे आप बाकी लोग जैसे चार्ज करते हैं या एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं? नहीं, I make it myself and with the best of ingredients and fresh. अब ये भी एक चक्कर है कि यूजुअली हमारी जो कमर्शियल बेकरीज हैं उनमें जो सामान मिलता है वो एक दो महीने पहले उन्होंने बनाया होता है, सो इट इज़ नॉट फ्रेश। सो हम काइंड ऑफ यूज्ड टू भी हो गए मैं कि उस तरह का ही, अगर आप खाली केक के बीच में से स्पंज निकाल के खाओ ना कमर्शियल बेकरी का, तो आपको होगा कि ये कुछ स्टेल सा है। नॉट ऑल, बट अक्सर जो मास प्रोडक्शन में होती है ना, वो उसमें है मसला। सो मैंने ये शुरू किया कि बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड आई मेक इट माई सेल्फ एंड आई मेक इट फ्रेश। When you give me the order, then I'm going to make it according to the order. So उसकी बात ही कुछ और है, तभी तो वो कहते हैं कि खत्म हो गया। अच्छा, और ये सिर्फ अभी लाहौर में या अक्रॉस द कंट्री? बड़ी कोशिश की मैंने, मेरी दुखती रग पे आपने ना दिल की जो उस पे हाथ रख दिया। TCS वालों की मिन्नतें समझती की, डेबू वालों को भी कहा, लेपर्ड कोरियर को भी कहा, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स नहीं है, 10 महीने गर्मी होती है, वो नहीं लेते, वो चांस नहीं लेते। सो मेरे जो केक्स जाते हैं आउट ऑफ द सिटी, कि अगर ये ऐसी सहूलत हो तो आपके अलावा कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कितना ग्रो कर जाए। जी बिल्कुल। अभी आपको एक शहर से ऑर्डर आता है, फिर आपको पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स आए, और ऑफ कोर्स उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। हम इसमें नहीं जा रहे कि सिर्फ आपका फायदा होगा। जब आपके पास दिन के 50 ऑर्डर होंगे, आप अकेले तो नहीं काम कर पाएंगे, फिर आपको हेल्पर चाहिए होंगे साथ, जॉब्स क्रिएट होंगी। ये चीजें होनी चाहिए हमारे कंट्री में। एंड स्किल जो है वो तो आपको हमेशा से चाहिए होता है, बिकॉज अभी तो मैंने काफी लोगों को देखा है जो MBA किया हुआ है, बट वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें स्किल हासिल करनी है कोई ना कोई। आप ये बात नहीं, अभी जब आप आई हैं हमारे पास, तो हमारे पास एक दो दोस्त बैठे थे, वो MBBS डॉक्टर्स हैं, और वो मेरे पास आए हुए थे कि यार ये Amazon की फ्रीलांसिंग, हमें कुछ काम सीख लें, ये कर लें, वहां से सिर्फ 40-50 हज़ार मिलता है। 8-8 साल हो गए। मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से एक बंदा आया मेरे पास, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया उसको, एक बैंक में, मैं नाम नहीं लूंगा बैंक का, 12 ईयर्स एक ही बैंक में, और 90,000 उसकी सैलरी है। 12 साल के बाद 90,000 रुपया कमा रहा है 12 साल के बाद। तो हम भी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि भाई कोई स्किल सीख लो। हाँ। स्किल एक तो ये है कि आपको 9 to 5 नहीं, अपने घर पे बैठे हैं, मजे से बैठे हैं, और फिर आपको स्किल ऑनलाइन सेल भी करनी आती हो, इंटरनेशनल मार्केट में कोई स्किल सीख लें, जैसे हम लोग सिखाते हैं Amazon की, लोकल मार्केट की, कि आपने फेसबुक पेज बना के कैसे बेचना है, इंस्टाग्राम पे कैसे बेचना है। आपने भी कहीं से सीखा था कि आपको तो अपने नाम का फायदा था कि ऑर्डर लेने कैसे? नहीं, मैंने स्काफा से सीखा। नहीं, ऑनलाइन
क्या आपने फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं, मैं अपने पेज, मैं अपने जो मेरी जाती प्रोफाइल है जिसपे मैं अपनी तस्वीरें लगाती हूँ कभी कभी, मैं उस पे नहीं लेती ऑर्डर। अच्छा, मेरा अलग पेज है बेक्स बाय जाना के नाम से, ऑर्डर करना है तो उस पे। तो उसको आपने कैसे ग्रो किया? कहाँ ग्रो किया, वो बेचारा 11,000 पे है। अच्छा, हाँ, ग्रो हो जाएगा, मैं अभी ग्रो में कर रही हूँ। ग्रो होगा, हम आपकी फ्री में प्रमोशन करें, फिर आपने हमें उसमें हिस्सा भेजना जो आपको ऑर्डर। जरूर आपको सबको कपकेक्स मेरी तरफ से, और मैं अच्छे बनाती हूँ। अच्छा, अच्छे बनाती हूँ मैं। अच्छा, और केक्स के अंदर आपकी जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से प्राइस डिफरेंट होती है या बस? इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन, बिकॉज कुछ केक्स हैं जिनके ऊपर 3 दिन लग जाते हैं, और कुछ केक्स हैं जो 6 घंटे में बन जाते हैं। सो बेसिकली जितना टाइम उस पर स्पेंड होगा अपार्ट फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स, उसके वो आपको करना पड़ता है। और आप जाती भी हैं किसी इवेंट्स में? लोग आपको बुलाते भी हैं कि आप हमारे ये इवेंट है यहाँ पे आप ऑन स्पॉट आके हमें कुछ बना के दें या कुछ? हाँ, बुलाते हैं, मैं जाती नहीं हूँ। अच्छा, जाती नहीं है? जाती नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन बुलाते हैं। घर से ही बना के भेजती है? मैं हाँ भेज देती हूँ। फिर वो बच्चों ने मिलना होता है, फिर वो आ जाते हैं पिक करने के लिए, तो फिर मैं उनसे मिल लेती हूँ। तो कैश ऑन डिलीवरी होता है या एडवांस में पेमेंट लेती है? 50% एडवांस, और बाकी जब लेने ऐसा मेरे साथ कम हुआ है कि किसी ने प्रैंक किया हो, लेकिन 2 बार हुआ है मेरे साथ कि किसी ने प्रैंक किया था। हाँ, ऑर्डर प्लेस करके बना दिया मैंने, तो विदाउट एडवांस बना दिया आपने? हाँ, शुरू में मुझे पता नहीं था ना। हाँ, हमारे बड़े प्यारा बेकर्स का ग्रुप है, उसमें माइन है, माइन्स क्रीमरी नाम, बहुत फेमस है वो यहाँ लाहौर में। एंड इसके अलावा तैमूर जलाल हैं जिनका मंचुलीज है। सो उन दोनों आज मजे कर ले सारे, सब मजे करें, में प्रमोशन हो रही है सबकी। सो उन दोनों का क्या है कि उनका बहुत ही अच्छा एक ग्रुप है, जो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बहुत कुछ और भी सीखा, सोर्स करना इंग्रेडिएंट्स को, और जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें हेल्प करेंगी विद द डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग। वो उस वक्त तो हम बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत करके, बिकॉज इस ग्रुप में सब लोग हैं, तकरीबन 300-350 खवातीन है, ठीक है, और एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब किसी को कोई भी मसला हो ना, ये केक राइज नहीं कर रहा, ये यूं हो गया, अब हेल्प मी, अब मैं क्या करूं। अच्छा, हालांकि नॉर्मली ये होता है सेम फील्ड वाले हेल्प नहीं करते कभी किसी को, वो कहते हैं मेरा काम चले, दूसरे का तो चले ही ना। मैंने यही देखा है इसमें, खाने के काम में, ये बेकिंग के काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये बता दो मुझे इसको गनाश से करें, कैसे करें। लड़कियां तो दूसरे के कपड़े देख के वो कहती है मैंने इसे ऐसा पहनना नहीं है, मैंने ये, तो वो इतनी हेल्प कैसे कर देती है? ऐसे हेल्प करे। और ये डिस्कशन चल रही होती है कि अच्छा अभी जैसे वो फॉन्डेंट डिजाइन कुकीज का फैशन है, अभी शादी वगैरह बात पक्की पे वो भेजते हैं ना पैकेट्स बना के, तो मिठाई के अलावा ये एक फैशन है ना बनाने का। तो सब ये डिस्कस करें, नहीं इसकी प्राइस तुमने कम नहीं चार्ज करने, अच्छा इसकी प्राइस हम इतनी रखेंगे, हमने सबने इतनी प्राइस रखनी है, इसकी इससे कम नहीं, इस पे तो मेहनत लगती है, इतना काम होता है। सो ये भी एक सॉलिडारिटी है, माफिया है ये एक सॉलिडारिटी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो दोनों एडमिन हैं और वो दोनों हमें ना सीधी राह पे भी रखते हैं। तो बहुत सी खवातीन हैं उसके ऊपर, बहुत सा मैंने इस पर सीखा भी कि और इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आज सुबह मैंने वहाँ पे क्वेरी डाली, मैंने कहा बेकर बहनों प्लीज़ हेल्प मी आउट, मैंने दोपहर को केक भेजना है, तो गाड़ी का मुझे बताओ कैसे भेजूँ, बिकॉज केक जो है वो गाड़ी पे जा सकता है ना ओनली। तो मैंने कहा वो जिसके यूजली ही वॉजंट आंसरिंग माई फोन, जो मैं यूजली लेके जाते हैं केक्स ना, तो मैंने कहा जस्ट इन केस, बिकॉज यहाँ भी आना था, फिर आफ्टरनून में डिलीवरी भी थी, तो इतने सारे मुझे नंबर आ गए, इससे ट्राई करो, इससे ट्राई करो, इससे ट्राई करो, और फिर साथ में वो भी कि अच्छा इसका मेरे साथ एक्सपीरियंस है, इसका नहीं है, ये ज़्यादा चार्ज करता है, डेस्परेट हो तो इससे करा लो, यू नो, इस तरह की बातें भी साथ में। सो ये मैंने नोट किया है कि यहाँ पर सब लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अच्छा, और आपका अभी फ्यूचर में आगे क्या प्लान है? कोई फिजिकली कोई रेस्टोरेंट बनाने का या ऐसा कोई प्लान है, कोई बेकरी बनाने का? मैंने ना अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। सो वेबसाइट बनाने का मैंने एक दो लोगों से पूछा भी और सारा कुछ, फिर मैंने देखा कि कोर्सेरा नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और वहाँ पर एक मुझे मिल गया जिसमें एट द एंड ऑफ द सर्टिफिकेट आई विल बी एबल टू मेक अ वेबसाइट, हैव अ मोबाइल ऐप एंड वन मोर थिंग, ठीक है। सो मैं अपनी वेबसाइट खुद बना रही हूँ। अच्छा, खुद बना रही है? हाँ, अभी मैंने शुरू किया है। ये काम हम भी करते हैं, हमें दे ये प्रोजेक्ट, हम आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करें, आपको अच्छी सी वेबसाइट बना के दें। फिर भी आप अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो टेक्निकली, वो गूगल का सर्टिफिकेट है मुझे, क्योंकि मैंने जब उस पर सर्च किया ना तो अंग्रेजी थी, लेकिन आंसर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर वाली जार्गन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन ये वाला जो था ये मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। I'll try it out, मुझे 7 day फ्री ट्रायल होता है, I'll try it out, और मुझे ना समझ आई तो I'll definitely I'm sure आपको नहीं समझ आएगी, आप पेड पे ही जाना पड़ेगा, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता होता। अच्छा, कोई यादगार वाकया केक का
कोई मतलब किसी को बहुत अच्छा लगा हो, या कोई फैन मोमेंट हो, या कोई बैड एक्सपीरियंस हो कि वो जो केक बनाया था वो क्लाइंट जो था बस अल्लाह ही बचाए उससे? वो तो खैर होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या है कि अक्सर ख़वातीन की ही बात होती है और अक्सर वही कॉल कर रही होती हैं, तो मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये एक अच्छी बात है कि मुझे बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड एज एन एक्टर, मुझे उन लोगों ने अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम की स्क्रीन्स पे देखा है, सो मुझे एज सच वो स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट नहीं करते ना, घर का फ़र्द की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनकी खुशी के मोमेंट में मैं उनके साथ हूँ, या उनके घर में अगर खुशी है तो वो मुझे याद करें। मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात थी। एंड कंप्लीट 180 ऑपोजिट उसमें मैं आ गई, बिकॉज पहले रोने में मुझे याद करे थे कि अच्छा रोती बहुत अच्छा है भाई, तो इसमें ही मेरा चेंज हो गया कि अच्छा घर में बर्थडे है, शादी है, बात पक्की है, कुछ भी है। तो वो अभी जैसे एक है बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी क्लाइंट है, उनकी बात पक्की का चांसेस थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बात पक्की होने वाली है, रेडी रहना, ठीक है। फिर बात पक्की, फिर माशाल्लाह फिर बना के भेजा मैंने उनका जो था, बहुत बहुत प्यारे। अच्छा, बात पक्की होने पे आप ऐसी क्या चीज़ बनाती हैं? ये तो मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा ना, और हमारे ऑफिस में भी एक दो की बात पक्की होने वाली है, उन्हें पता हो कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो बात पक्की होने पे तकसीम होती है और आप बना के देती हैं। इससे खूबसूरत सा एक बड़ा सा थाल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हाथ से मैं बनाती हूँ फॉन्डेंट के साथ फ्लावर्स एंड डेकोरेशंस, जैसे कढ़ाइयाँ वगैरह होती है ना आपके कपड़ों पे, एग्जैक्ट ब्राइड का जोड़ा जो है मैं केक के ऊपर बना सकती हूँ, एग्जैक्ट ग्रूम का जो वो कुल्ला होता है मैं वो बना सकती हूँ केक पे। सो आई कैन मेक दैट, इट्स अ पर्सनलाइज्ड थिंग, इट इज़ ओनली मेड फॉर यू। एंड बल्कि एक मुझे याद आई, हमारी क्लाइंट है, उनका जो हस्बैंड है ना वो न्यूजीलैंड में होते हैं, तो उनकी शादी भी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस निकाह हुआ था ना, वो कैमरा रख के, और वो उनका हुआ। तो मैंने जो केक उन्होंने मुझसे जो बनवाया था, तो उस पे केक पे लड़की थी, एडिबल फॉन्डेंट की, चीनी की बनी हुई, ठीक है, लड़का था, और लड़का जो था वो डिस्टेंस पे था, लैपटॉप पे बैठा हुआ काम कर रहा, लड़की जो फोन देख रही है, और उनके बीच में एक डिस्टेंस है। आपने वो सारा वो सारा किया यहाँ पर। And she was so happy. So बाद में एक यादगार रह जाती, पिक्चर्स वगैरह सब लोग याद कर रखते हैं, तो that is something different. अच्छा, अभी आपने ये बात की शादी की, तो अपनी शादी के बारे में बताया ना कुछ? नहीं, मैंने नहीं बताना कुछ भी। अच्छा, इसके अलावा मुझे जो और अच्छी जो एक किस्सा याद आया वो ये था कि सियालकोट से बहुत ही अच्छा होना, मुझे उन्होंने कहा कि आप कुछ यूनिक बनाए जो केक हो और केक ना लगे। मैंने कहा अच्छा, गोल केक, बेकरी का केक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग। जो उन्होंने चूज़ किया उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसमें कारपेंटर साहब, लोहे वाले साहब जो हैं वो सब इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसके अंदर वो सारे क्यूब्स हमने बनाए, वो हवा में, केक जो है वो हवा में है, ठीक है, वो मेरे पेज पे जाओगे तो वो उसकी पिक्चर है। तो द इंटायर थिंग लुक्ड लाइक अ डेकोरेशन पीस, इट वाज अबाउट 4 feet tall, ठीक है, एंड अबाउट 2 feet वाइड द होल थिंग, ठीक है, और वो हवा में थे केक, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स थे और वो हवा में थे, ठीक है। तो वो बहुत खुश हुए देख के कि अच्छा, जो हमने डिस्कस किया था एक स्केच था बस, और अब बस बातें ही थी, और वो फिर बन गया और उनको अच्छा लगा, उनकी बेगम को बहुत अच्छा लगा। तो वो फिर मेरे लिए ना, उनकी ना फैक्ट्री थी ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की, तो फिर वो मेरे लिए कैंची और वो सारा सामान भी लेकर आया। So sweet, that was so sweet, I was so happy, मुझे हमेशा याद रहेगा वो। अच्छा, फिर इसके अलावा अक्सर एक बहुत sort of heart touching स्टोरी थी कि एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, उनकी बेटी की बर्थडे, तो उन्होंने कहा 2 नाम लिखने हैं और 2 बॉयज़ बनाने हैं ना केक के ऊपर। तो ट्विंस थे, वन हैड पास्ड अवे, बट वो दोनों की इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट होता था। तो मैं ये बता रही हूँ ना, पूरी मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, तो मैं उनकी खुशकी का और उनकी लाइफ स्टोरी का मैं एक पार्ट बन जाती हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, केक बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो बाकी लोग बनाते हैं, बाकी लड़कियां बनाती हैं, और क्या इसमें नुकसान भी होता है? आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि पूरा केक रेडी हो गया और पता चला हो कि चीनी तो डाली नहीं थी? हाँ, बहुत दफ़ा किया है ये, क्योंकि कभी कभी जब बेकिंग के जो आपको टाइमिंग्स मिलते हैं, वो समटाइम्स आप बेकिंग कर रहे हो रात के 2 बजे, तो उस वक्त क्या याद रहा क्या नहीं डाला था, यूं लगा कि डाल दिया था लेकिन नहीं असल में डाला था। सो वो कुछ भी अगर आपसे हो गया है गलत, तो वो आपको एट द एंड ऑफ द होल थिंग ही पता चलेगा जब वो ओवन में से बाहर निकलेगा। सो मैंने एक दफ़ा मक्खन डालना भूल गई थी, एक दफ़ा चीनी डालना भूल गई थी, एक दफ़ा तो मैंने वो चॉकलेट केक बनाना था, मैंने वनीला केक बना दिया, फिर आई हैड टू मेक द चॉकलेट केक ऑल ओवर अगेन बिकॉज मैंने ऑर्डर्स 2 मिक्सअप कर दिए थे। काफ़ी होता है, लेकिन जो मेरे दाएं बाएं के लोग हैं ना, आसपास के लोग हैं, वो बहुत खुश रहते हैं
क्योंकि जो भी ट्रिमिंग्स होती हैं, लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो भी कुछ होता है ना, वो फिर दाएं बाएं सर्कुलेट होते हैं। एक तो ये, और एक ही कि जो बर्ड्स है ना, चिड़िया है ना, उनको डोनट्स और वनीला केक बहुत पसंद है। ठीक है, आप थोड़ा सा बाहर रखो, ऐसे झुंड का झुंड आता है, शुप करके वो चले जाते हैं। तो आपसे जो भी खराब होता है आप उनको दे देती हैं? मैं तो नहीं, मैं उनका बनाती हूँ। अच्छा, अलग से बनाती हूँ। अच्छा। बिल्लियाँ भी बहुत शौक से खाती है वनीला केक, और वो उनका अलग से बनाती हूँ, बिकॉज यूजुअली मेरे चॉकलेट जो है फ्लेवर वो ज़्यादा पॉपुलर है, सो यूजुअली मुझे वो ही बनाना होता है, तो मैं फिर वनीला उनके लिए बना के रखती हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि आप कोई ये कटिंग शटिंग और कलरिंग ये काम भी आपको होते हैं? हाँ, तो मैं जब बोर हो गई शोबिस से, तो फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए। तो ये आइडिया आया था कि बीच की फील्ड है ना, मतलब कनेक्टेड है शोबिस से, उतना भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, तो ये करके अक्सर शोबिस की जो खासतौर पे जो फीमेल हैं शोबिस में, उनका कोई ना कोई ब्यूटी पार्लर या सैलून वगैरह होता है। सो मैंने कहा मुझे सीखना है, तो टोरियन गाय गई वहाँ पे, शमल से मैंने सीखा। बहुत अच्छे वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जाहिद सर है। 7-8 लोगों की आप प्रमोशन कर चुकी हैं, लेकिन करती रहे आप। कोई भी नहीं कटेगा, हम सब चलाएंगे। This is all good karma, मेरे पेज पे आओ। तो वहाँ पे बहुत मजा आया मुझे। अच्छा, वहाँ की ना मजे की कहानी सुनाती हूँ आपको। तो वहाँ पे भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम नहीं था उनका, लेकिन प्रैक्टिकल उनका बहुत टफ होता है, ठीक है। एक तो ये कि मैं, वो क्लाइंट आई, प्रैक्टिकल में असल लोग आते हैं, पहले तो हम डॉल्स वगैरह पे प्रैक्टिस करते हैं ना, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें असली लोग आते हैं, और असली लोगों के असली सर और असली बाल होते हैं, ठीक है। अब एक वो लड़की आके बैठी मेरे सामने, और उसने मुझे कहा कि ये वाला कट मुझे चाहिए, और ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ ठीक है, फुल एक्साइटेड, मतलब ठीक है, मैंने बचपन से शोबिस में काम किया है, लेकिन ये एक नया काम था ना, तो ऐसे हार्ट बीटिंग फास्ट एंड लाइक फुल नर्वसनेस है। और साथ में कौन से, आई थिंक हमारे जीएम सर थे साथ में, तो वो अब वो देख रहे हैं ना, अच्छा हाँ, ये यू डूइंग दिस ओके, यू डूइंग दैट ओके। तो अब मैं सेक्शंस कर रही हूँ उनके सर के, और उनका कट करना है, ठीक है, बाल गीले किया, सेक्शंस कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, जीएम सर ने, इधर आओ जरा। मैंने कहा हाँ जी। मुझे कहा तुम इसका क्यों बाल काट रही हो? मैंने कहा उसने मुझे कहा है ये कट करना है, तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? मैंने कहा क्या नहीं नजर आ रहा है, क्या हो? जुएं। अच्छा, मैंने कहा जुएं तो मैंने देखी नहीं कभी, मुझे क्या पता जुएं क्या है, तो जुएं तो नजर नहीं आ रही। बिकॉज क्या होता है, जुएं जो है ना, वो किसी कहीं ब्लो ड्रायर चले या कुछ हो तो वो उड़ती हैं। ओके, वो फिर उड़ के वो पूरा फ्यूमिगेट होगा, वो हर चीज डिसइंफेक्ट होगी। तो उसने कहा तुम जाओ, तुम वहां पे जाके बैठो, मैं डील करता हूँ इनके साथ। बिकॉज वो आगे से कहती थी नहीं है। अरे नजर आ रही। तो मैंने फिर गूगल किया जू जो है वो उसकी शक्ल क्या होती है, ताकि मुझे पता हो कि क्या होती है। आई डिडंट नो देन। अच्छा, देन देयर वाज दिस होल फैमिली, पूरी सास, नंदे, भाभियाँ, बेटियाँ, the entire family would come for our practical exam, and literally I'm telling you 5 फुट लंबे बाल थे उनके। और वो आके के हमें बालियाज करो, हमने ओम्ब्रे करना है, मुझे ये करना है, मुझे हाईलाइट्स में एक सर दर्द, यहाँ दर्द शुरू हो जाती है हाईलाइट्स करते करते, बिकॉज छोटा आप निकाल रहे हो। बिकॉज यू नो आपका एग्जाम है, यू हैव टू डू गुड, अदरवाइज व्हाई यू देयर, राइट? एम तो नहीं ना करना ना, ठीक है। टोरियन गाय आके आप कर रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, अगले बंदे का टाइम भी आप जाया कर रहे हो, तो एम तो नहीं ना करना ना, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। सो आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट एवरीथिंग आई डू। उसको आपने परसू क्यों नहीं किया? आपने मतलब वहां से काम सीख भी लिया प्रॉपर, फिर उसको स्टार्ट क्यों नहीं किया? मुझे लगा मैं अकेले ही नहीं मैनेज कर सकूंगी। अच्छा, वैसे आपको आता है? मुझे आता है, बिल्कुल सही आता है। हाँ, मैंने तो सारी फैमिली के इतनी दफा बाल रंगे। अच्छा, आप कितने बहन भाई घर में, और आपका कौन सा नंबर है? मैं अकलौती हूँ। अकलौती हूँ मैं, ये एक ही। फिर गॉड वाज लाइक कि बस ये मैंने बना दिया, बस काफी है दुनिया के लिए। ये अकेली काफी है। तो मैं अकलौती हूँ। सो अब्बा जो थे वो उनको he got remarried and he got another marriage, so अच्छा, तो इसलिए फिर आप भी जो है वो शादी के खिलाफ है? सिंपल नहीं, एज सच नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लेट मी टेल यू अबाउट इट। सो माय जो मेरे पैटर्नल साइड है, दादके जो है, दे ओन बारी स्टूडियोज एंड दे यूज्ड टू मेक मूवीज एंड उनका बहुत अच्छा सा काम चल रहा। दादा के ज़माने का तो बहुत अच्छा काम चल रहा था ये, ठीक है। अब्बा के ज़माने तक वो मूवीज़ का आपको पता ही है क्या हाल हो गया। फिर यहाँ पे पंजाब से ही होते थे और पंजाब की ही ऑडियंस होती थी एट्सेट्रा। सो वो 2 ही तो स्टूडियो थे, एक उनके सजाद कुल साहब का और एक बारी साहब का, 2 ही स्टूडियोज थे वहाँ पे। सो वो फिर वेयर हाउसेज बन गए और फिर वो जाहिर बात है यू हैव टू मूव विद द टाइम्स, अब क्या करें। सो अब्बा के ज़माने तक तो ये
अभी भी खैर वहाँ पर जियो के काफ़ी, फिर कहेंगे नाम ले लिया, काफ़ी चैनल्स के वहाँ पर काफ़ी ड्रामास और काफ़ी प्रोग्राम्स शूट होते हैं. सो इट इज़ स्टिल ऑपरेशनल. बट दैट इज़ माई पैटर्नल साइड, जो बिफोर पार्टीशन से शोबिस से कनेक्टेड है. बिकॉज मेरे दादाजी जो थे वो बिफोर पार्टीशन भी यही काम कर रहे थे, मूवीज़ बना रहे थे. ठीक है. एंड माई दादी ऑल्सो, दादी नॉट दादी हरसेल्फ बट दादी के जो फादर थे वो भी यही काम कर रहे थे. ठीक है. दैट इज़ माई दाद का. कमिंग टू माई मैटरनल साइड पे जो मेरे नाना है उनको प्यार से सब लोग पॉपुलर मलिक साहब कहते थे पॉपुलर पिक्चर्स वाले. सो पॉपुलर पिक्चर्स वाज दिस प्रोडक्शन हाउस दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ मूवीज एंड दे वर सीरियसली इनटू दिस, अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ मूवीज. और वो इंडिया से भी मंगवाते थे मूवीज और अपने सिनेमाज में लगाते थे. सो ही हैड सिनेमाज ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि फिर उनके जो आगे मेरे मामू हैं उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया. उन्होंने कहा कि क्योंकि वो लंदन में सेटल्ड हैं सारे, सो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया. तो उन्होंने कहा कि ये अब हम बेच देते हैं. सो उन्होंने बेच दिया. महफिल सिनेमा और ये सारे, मुल्तान में भी कौन सा था मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन ही हैड लॉट ऑफ सिनेमाज एंड ही वाज अ वेरी नाइस रेप्यूटेबल प्रोड्यूसर. एंड माय नानी इज़ लैला, जो कि बहुत प्यारी अपने ज़माने में एक्ट्रेस थी. और नाना को जाहिर बात है उनको देखते ही इश्क हो गया और नाना ने कहा बस यही है. तो फिर शादी हो गई. तो दैट इज़ माई फैमिली. सो आई हैव अ मेरा खून का रिश्ता है शोबिस के साथ. सो शोबिस को कभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने छोड़ दिया है, मैं आ गई हूँ. नहीं, ये मेरे जिंदगी के साथ है. 10 तरीके से ड्रैग कर जाती है. सवाल बात क्या हो रही है और आपने कितना मजे का. मैंने कहा क्योंकि आपके फादर ने सेकंड कर ली तो इसलिए आपको हुआ कि अब मैंने शादी नहीं करनी. आपको लगा मैं बताऊं आपको अगर मेरा कोई आबाई गाँव होता ना, MNA का इलेक्शन लड़ना था मैंने. पॉलिटिक्स में सीरियसली मैंने लड़ लेना था MNA का इलेक्शन. अगर मेरा गाँव होता, गाँव नहीं है, लाहौर के है. कोई भी गाँव नहीं है आपका? नहीं, मैं लाहौर की हूँ ना. नहीं, लाहौर के भी हाँ. इंडिया से आए थे या शुरू से ही बिल्कुल लाहौर से थे? अच्छा, दादके वाली साइड इस कक्के से ही. ओके. अब बाकी नहीं मुझे पता. अम्मी वाली साइड तो कश्मीरी है ना, तो वहाँ मैं कैसे क्या करें वो वाला कश्मीर. नहीं, वहाँ से फैंस के मैसेजेस आते हैं बस बहुत सारे. वो देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो उनके आते हैं मैसेजेस बहुत सारे. और मुझे केक का ऑर्डर आ गया. अच्छा, हाँ लो. अच्छा. इतनी मजे की बात है. सब हो गई बात हमारी. ठीक है. लड़की का नाम आ रहा था सानिया, क्या था ये, कुछ इस तरह का नाम आ रहा था. लड़की का इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स व्हाट्सएप पे, तो आपको ज़रा वो नंबर देख के पता चल जाता है ऑफ कोर्स. नहीं, मैं नंबर नहीं डाल सकती, बड़ी क्रैंक कॉल्स आएंगी. नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे तो आपको पता चल जाता है ना कि ये कहाँ से मैसेज आया हुआ है. हाँ. अच्छा, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में आ गया मैसेज, ये मुझे तस्वीर है केक की और ऐसा 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 और ये लिखना है. अच्छा ठीक है, हैप्पी बर्थडे अजहर या कुछ इस तरह का नाम था, वो लिखना है. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो डिलीवरी है वो. तो मैंने कहा पिकअप पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, हम पिक करवा लें तो बेस्ट है. तो मैंने जब बताया ना कि आपने कहाँ से, लाहौर से पिक करना है, तो कहती बट मैं तो लाहौर में नहीं हूँ, मैं तो चेन्नई में हूँ. तो मैंने कहा आपको क्या, हाउ इज दिस पॉसिबल, आपके एल्गोरिथम में कैसे आया मेरा पेज में, तो वो ही नहीं आएगा. तो बट शी वाज लाइक अच्छा चलो, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड कभी आप आओ तो मुझे बताना. मैंने कहा मैं बताऊंगी. अब वाह, मुझे चेन्नई से ऑर्डर आया. लेकिन ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. ये थोड़ी सी बातें करना शुरू कर दें आपस में तो फिर मैं कर लेंगे वो भी. बिकॉज मैंने स्काफा में पढ़ाया भी है एंड आई वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्टर दैट दे हायर्ड जिसने BEd नहीं किया हुआ. बिकॉज आई कैन मेक दिस फॉन्डेंट की चीज़ें. सो दे सेड कि ये आप बहुत अच्छा कर लेते हो, सो आप यहाँ पर आके पढ़ाओ. सो अपना प्रैक्टिस जारी रखने के लिए ना. अभी पढ़ा रही हैं आपके, अब छोड़ दिया? नहीं, मैं अब नहीं पढ़ा रही. अभी नहीं पढ़ा रही, अभी मैं अपना काम. चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. ये जो आपने खास तौर पे केक्स बनाने का काम शुरू किया, थैंक यू सो मच. आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आए. हाँ, मेरा कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट खुल जाए, हमें उसका पे करना है फिर. डेफिनेटली मेरा रेस्टोरेंट खुल जाए, मेरा होटल खुल जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू. इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू सो मच.